अरे यार, सुहाना से मैंने कहा था कि 7 बजे हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन देखो मार्केट से अभी भी नहीं आई है। ज्यादा लेट हो जाएगा तो गांव भी देर में पहुंचेंगे। नितिन सूटकेस में अपने कपड़े रख रहा है कि तभी नितिन को बाहर से कुत्तों के भौंकने की बहुत आवाज आती है। क्या बात है, करीब आधे घंटे से कुत्ते लगातार भौंक रहे हैं। इस तरह तो कभी इन्होंने भौंका नहीं, जरा देखो तो। नितिन धीरे धीरे अपनी खिड़की के पास जाता है और पर्दा हटाकर बाहर की ओर झांकता है। ओफो, ये कुत्ते भला किसका मांस खा रहे हैं? नितिन को थोड़ा अजीब लगता है और वो बहुत देर तक उन्हें ही घूरता रहता है कि तभी अचानक पीछे से सुहाना आ जाती है। भौं भौं भौं। अरे, तुम तो डर गए। क्या सुहाना, तुम भी ना? मुझे पता है कि तुम डर गए हो। कभी कभी एक्सपेक्ट भी कर लिया करो। हाँ बाबा, डर गया, बस खुश। लेकिन ये बताओ मैडम, मैंने तुमको जल्दी आने के लिए बोला था। देखो कितने बज रहे हैं। हाँ, आई एम सॉरी। वो बिल बनाने में ना लड़की ने बड़ी देर कर दी, वरना मैं तो आधे घंटे पहले ही आ जाती। अच्छा चलो अब जल्दी करो, वैसे भी बहुत देरी हो गई है। हाँ बाबा, हाँ। तो दोनों पैकिंग में लग जाते हैं और उन्हें पैकिंग करते करते आधा घंटा और बीत जाता है। पैकिंग करने के बाद दोनों अपना सूटकेस अपनी कार में रखकर गांव के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे सुहाना, तुम्हें पता है मुझे शाम का सफर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी। कितनी शांति होती है ना, ठंड हवा और सुहाना मौसम। हाँ, वैसे मैं पहले अकेले रात को सफर करता था। तुम्हारे साथ मैं पहली बार रात का सफर कर रहा हूँ, क्योंकि सफर ज्यादा लंबा नहीं है। 7-8 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हो ना मेरे साथ, मेरे बॉडीगार्ड। हाँ, हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा डर तो लगता ही है ना। लेकिन तुम भी बहुत जिद्दी हो, आखिर आ ही गई मेरे साथ। हाँ, और क्या। अरे, मुझे भी रात का सफर करना है, न्यू एक्सपीरियंस लेना है। इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? अगर मुझे डर नहीं लग रहा तो तुम्हें क्यों डर लग रहा है, मिस्टर? हाँ बाबा हाँ, तुमसे तो कोई भी इस दुनिया में नहीं जी सकता। हाँ। यस, राइट। वैसे भी शायद ही कोई इस दुनिया में होगा जो अपनी पत्नी से जीत सकता होगा। बिल्कुल सही जनाब। तो दोनों ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी रुक जाती है। अरे, गाड़ी की सर्विसिंग तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही करवाई थी, और आने से पहले इसे मैंने कई बार चेक भी किया था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई बात नहीं नितिन, कोई माइनर सी प्रॉब्लम हुई होगी, तुम उतर कर देख लो ना। हम्म। नितिन गाड़ी से उतरता है और कार के बोनट को खोलकर उसे चेक करने लगता है। क्या हुआ नितिन, क्या खराबी हुई है गाड़ी में? पता नहीं सुहाना, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार गाड़ी स्टार्ट करना तो। हाँ, ओके। सुहाना गाड़ी में चाबी लगाती है और गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ओफो, अब इतनी रात को हमारी कौन मदद करेगा? नितिन परेशान मत हो, थोड़ा सा रुकते हैं, कोई ना कोई तो यहाँ से गुजरेगा ना। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है सुहाना। हम्म दोनों लोग ऐसे ही कार के अंदर बैठे रहते हैं कि थोड़ी देर में वहां एक औरत आ जाती है। मेरा नाम नंदिनी है, हम यहीं पास के गांव में रहते हैं। क्या हुआ, आपकी गाड़ी खराब हो गई है? हाँ। अच्छा, आप दोनों चिंता मत करो, मैं अभी अपने बड़े भाई को यहाँ बुलाती हूँ। थोड़ी दूर पर उसके पंक्चर की दुकान है और छोटा सा ढाबा भी है। ठीक है। नंदिनी अपने कीपैड वाले फोन से अपने बड़े भाई को कॉल करती है और उसे वहां पर बुलाती है। आधे घंटे में उसका भाई वहां आ जाता है। नंदनी, तुम बाबूजी और बहन को ढाबे तक ले जाओ, तब तक हम इनकी गाड़ी को ठीक करके लेकर आते हैं। टाइम लगेगा इसमें। नितिन, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना ये लोग? ये लोग दिखने में तो शरीफ लगते हैं, तुम चिंता मत करो, मेरे पास गन है। कुछ गड़बड़ करेंगे तो मैं संभाल लूंगा। नितिन के पास लाइसेंस गन बहुत पहले से ही थी। वो सेफ्टी के लिए हमेशा अपने पास लाइसेंस वाली गन रखता था। अरे, क्या हुआ बापूजी, चलिए ना। हम्म। तो दोनों नंदिनी के साथ उसके भाई के ढाबे तक चले जाते हैं। अच्छा नंदिनी, ये बताओ, तुम इतनी रात में अकेले वहां क्या कर रही थी? तुमको डर नहीं लगता? नहीं मैम साहब, आजकल हमें अंधेरे से डर नहीं लगता। जब से हमारी छोटी बहन इस दुनिया से चली गई, तब से हमें किसी बात का डर नहीं लगता। माफ करना, लेकिन क्या हुआ था उसके साथ? उसके साथ किसी आदमी ने ये कहकर नंदिनी रोने लगती है। रोइए मत, हम आपके दुख को समझ सकते हैं। तो क्या उस आदमी को सजा मिली? नहीं, वो सब बहुत पावरफुल आदमी है मैम साहब, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आप रोइए मत, देखना उस आदमी को भगवान कड़ी से कड़ी सजा देगा। हाँ, वो भी जल्द ही। हाँ। तो दोनों लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर नंदिनी का भाई गाड़ी लेकर आ जाता है।
लीजिए बाबूजी, आपकी गाड़ी की चाबी। आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। अच्छा नंदिनी, बाबूजी और मेम साहब को कुछ खिला तो दो। अरे हाँ, बातों बातों में तो हम भूल ही गए थे। अरे कोई बात नहीं। तो इसके बाद नंदिनी दोनों के लिए खाने की व्यवस्था करती है। वहीं दोनों खाना खाते हैं। अच्छा नंदिनी, हाथ धोने की जगह कहाँ है? हाँ, आइए मैम साहब। और सुहाना नंदिनी के पीछे पीछे चली जाती है। ये रहा मैडम, यहाँ हाथ धो लीजिए। सुहाना अपने हाथ धोने लगती है। तभी देखती है कि नंदिनी वहां से गायब है। अरे, अभी तो यहीं थी, कहाँ गई? सुहाना बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ती है तो उसे नंदिनी मिल जाती है, जो कि उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हुई है। क्या हुआ नंदिनी, तुम चुपचाप यहाँ पर क्यों खड़ी हो? नंदिनी उसे कोई जवाब नहीं देती। क्या हुआ नंदिनी, अभी भी दुखी हो? और इस बार भी नंदिनी कोई जवाब नहीं देती। सुहाना के बार बार पूछने पर नंदिनी पीछे मुड़ने लगती है और मुड़ने के बाद सुहाना को देखकर अजीब तरीके से हंसने लगती है। ये देखकर सुहाना वहां से भागने लगती है, लेकिन नंदिनी उसके हाथ पकड़ लेती है। जाने दो, जाने दो! कि तभी नंदिनी की आंखें अपने आप बाहर आ जाती हैं और उसका सर एक कंकाल में बदल जाता है। ये देखकर सुहाना जोर से चिल्लाती है। सुहाना की चीख सुनकर नितिन वहां पर आ जाता है। क्या हुआ सुहाना, सब ठीक है ना? नहीं नहीं। क्या हुआ मैडम आपको? वो नया कस्टमर आया था तो हम वहीं ऑर्डर देखने चले गए थे। नितिन, ये औरत बहुत गड़बड़ है। मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। तुम यहाँ से चलो प्लीज, चलो। ये कोई इंसान नहीं है, कोई भूत है। अरे मैडम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझी? नितिन, मैंने तुमसे कहा था ना, चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। अरे मैडम, लेकिन हमने ऐसा क्या किया है? हाँ वही तो। हुआ क्या है सुहाना, पहले बताओ तो। मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी, लेकिन प्लीज तुम यहाँ से चलो पहले। ठीक है मैडम, अगर आपको यहाँ पर अच्छा नहीं लगा तो बता दीजिए, लेकिन हम पर इतना बुरा इल्जाम मत लगाइए। अच्छा सुहाना, डरो मत, मैं हूं ना। हम अभी यहाँ से चलते हैं। हाँ नितिन, चलो जल्दी। और सुहाना नंदिनी की तरफ बड़े गुस्से से देखती है। खैर, इसके बाद नितिन बिल पे करता है और अपनी पत्नी के साथ वहां से निकल जाता है। भैया, बड़ी अजीब औरत थी ये। अरे कोई बात नहीं बहन, बड़े लोगों की बातें बड़े लोग ही जाने। खैर, सुहाना बहुत डरी हुई थी और वो डरते डरते सारी बात नितिन को बता देती है। अच्छा, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो गया हो। नहीं नितिन, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही घंटे में हम गांव पहुंच जाएंगे। लेकिन ट्रस्ट मी नितिन, मैं आज के बाद कभी भी ढाबे में नहीं रुकूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। नितिन सुहाना को समझाने लगता है और कार ड्राइव करता रहता है। खैर, कुछ घंटों बाद ये दोनों गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचते ही वहां पर नितिन का बड़ा भाई भानु उनका स्वागत करता है। स्वागत है, स्वागत है। आओ आओ, अंदर आओ। दोनों घर के अंदर जाते हैं और थोड़ा फ्रेश होकर भानु से बातचीत करने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा भैया, ये बताइए कि काम 2 दिन में हो जाएगा ना? दरअसल इनकी माँ की मृत्यु होने के बाद नितिन के नाम की कुछ बीघा जमीन वो बेचने वाला है और वो इसी काम से गांव में आया है। हाँ भैया, चिंता काहे करते हो, 2 दिन में ही हो जाएगा। चलो अच्छा है। हाँ, वैसे भी तुम दोनों गांव में कम ही आते थे, और जब जमीन के पैसे मिल जाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं आओगे। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि वहाँ पर कितना काम होता है, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि जमीन के पैसे मिलने के बाद हम लोग आएंगे ही नहीं। वही तो। अरे हम तो मजाक कर रहे थे छोटे मियाँ। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तुम लोग अब आराम कर लो। हाँ भैया, सुबह कागज लेकर जाना भी है। हाँ। ठीक है फिर आराम करो, हम जरा खेत का काम देखने जा रहे हैं। तो दोनों लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं भानु भी अपने काम के लिए निकल जाता है। तो नितिन और सुहाना बिस्तर में लेट जाते हैं। बेबी इधर आओ ना। तुम भी ना, अभी दूर रहो, बहुत थकान लग रही है मुझे। ओफो सुहाना, तुम हमेशा बहाने क्यों बनाती रहती हो? क्या नितिन, तुम्हें पता है ना मैं अभी कितनी डरी हुई हूँ। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। लेकिन सुहाना गुस्सा हो जाती है और कमरे से बाहर चली जाती है और नितिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। आई एम सॉरी सुहाना, मेरी तरफ तो देखो। और सुहाना एक झटके में नितिन की तरफ देखती है। सुहाना की आंखों का रंग बिल्कुल पीला हो चुका था। मार दूंगी तुझे मैं। ये क्या हो गया है तुम्हें? और बड़ी हिम्मत करके सुहाना के पास जाता है। होश में आओ। नितिन सुहाना को पकड़कर।
और सुहाना नितिन की बाहों में बेहोश हो जाती है। नितिन सुहाना को कमरे के अंदर लेकर आने लगता है कि तभी सुहाना उसके हाथों में गल जाती है और उसका शरीर गायब हो जाता है। नितिन बेहद डर जाता है। नहीं। नितिन अपने भाई को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है और तभी उसे सेकंड फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आती है। वो बड़ी हिम्मत करके सेकंड फ्लोर पर जाता है, भैया आप यहाँ। भैया देखिए ना, सुहाना को क्या हो गया है। लेकिन भानु कुछ नहीं कहता। भैया कुछ बोलिए। कि तभी भानु फांसी का फंदा बनाने लगता है। भैया ये आप क्या कर रहे हैं। नितिन अपने भैया के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसका हाथ उसके भैया के शरीर के आर पार हो रहा है। ये देखकर नितिन चौंक जाता है कि तभी उसके भैया उसके सामने ही फांसी लगा लेते। नहीं भैया। दरअसल ये भानु की आत्मा थी। वहीं अब नितिन को ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो सुहाना के बगल में लेटा हुआ है। अपनी पत्नी को अपने पास लेटा हुआ देखकर पहले तो वो चैन की सांस लेता है थैंक गॉड। डार्लिंग सुनो। और वो सुहाना का चेहरा अपनी तरफ करता है। क्या हुआ, सोने दो ना। अभी मैंने बहुत बुरा सपना देखा। अच्छा, कैसा सपना? वो छोड़ो। बड़ा भयानक सपना था। मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता। अच्छा चाय पियोगी। हाँ। ठीक है अभी बनाकर लाता हूँ। तो नितिन किचन में जाता है और चाय बनाकर लाता है कि वो देखता है कि उसकी पत्नी ने एक नई नाइटी पहनी है। इसमें तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू जानू। अच्छा, अब तारीफ ही करते रहोगे या यहाँ भी आओगे? आओ ना जानू। हम्म। नितिन अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे गले लगाता है। अच्छा, पहले मैं चाय पीती हूँ। अगर चाय अच्छी बनी तो मैं तुम्हें एक किस दूंगी। ओके ओके। तो सुहाना चाय पीती है, लेकिन जैसे ही वो चाय पीती है वैसे ही उसके गले से चाय बाहर निकलने लगती है। अब ये देखकर तो नितिन की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है और वो एकदम स्तब्ध रह जाता है। कौन हो तुम। मैं डाकिनी हूँ, डाकिनी। मैं तुझे यहाँ मारने आई हूँ। नहीं मैंने क्या किया है। तेरे भाई ने मेरी पूजा की थी। उसने मुझे इस दुनिया में बुलाया था। मैंने उसकी सारी इच्छा पूरी की, लेकिन वो मेरी सारी इच्छाएं पूरी ना कर सका। इसलिए उसकी यह असावधानी ही उसके परिवार की मौत का कारण बन रही है। और हाँ, मैंने ही तुझे इस गांव में बुलाया था। दरअसल सुहाना की मौत नंदिनी के ढाबे में ही हो गई थी। डाकिनी वहां नंदिनी के रूप में आई थी। सुहाना को पहले से ही दिल की बीमारी थी, इसलिए हार्ट अटैक के कारण तुरंत उसकी मौत हो गई थी। खैर, अब नितिन को सारी सच्चाई पता चल चुकी है और अब वो एकदम पागल हो जाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये कहते हुए वो कमरे से बाहर भागने लगता है कि तभी डाकिनी जोर से हंसते हुए उसका पीछा करने लगती है। वहीं इस बार नितिन से मेन गेट खुल जाता है और गेट खोलते ही उसे वहां भानु का दोस्त विपिन दिखाई देता है। तू तू डाकनी है ना। तू मुझे मारने आया है ना। ये कहकर नितिन अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से विपिन को मार देता है और घर से बाहर भागने लगता है। नितिन भागते भागते लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है कि तभी डाकिनी उसके नजदीक आकर अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसका सर धड़ से अलग कर देती है। दरअसल विपिन कोई भूत नहीं था, बल्कि वो तो अपने दोस्त भानु को देखने आया था। वहीं दूसरी ओर नंदिनी को सुहाना की लाश ढाबे के पास वाले जंगल के किनारे मिलती है। तो पुलिस वहां पर आती है और छानबीन शुरू करती है, लेकिन किसी को क्या पता कि ये काम तो डाकिनी का है।